एक 25 साल के लड़के ने अपने ही पेरेंट्स को चाकू से स्टैब कर करके मार दिया, बस इतनी सी बात पर कि उसके इंजीनियरिंग में बार बार फेल होने की वजह से उसके पेरेंट्स ने उसे पढ़ाई छोड़कर एग्रीकल्चर करने को बोल दिया था। एंड उन्हें मारने के बाद वो एक कोल्ड ब्लड मर्डर की तरह टीवी को हाई वॉल्यूम में डालकर 4 घंटे तक देखता रहा, बस अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए या फिर काम करने के लिए। आई नो कि 18 से लेकर 25 की उम्र तक बच्चे थोड़े से एग्रेसिव मोड में हो जाते हैं और वो छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होना लगते हैं, खासकर कि अपने पेरेंट्स की बातों पर। लेकिन वो ये नहीं समझते कि पेरेंट्स उनकी ही भलाई के लिए उन्हें बोला करते हैं। लेकिन हम अपने पेरेंट्स से जितना मर्जी झगड़ लें, बट उन्हें थोड़ी सी खरोच लगने पर भी सबसे ज़्यादा दुख हमें उनके बच्चों को ही होता है। Hey everyone, this is Be Creepy and my name is हर्ष। और आज का केस लाई करता है एक ऐसे किलर के अराउंड जिसमें एक लड़के ने अपने ही पेरेंट्स को चाकुओं से मार दिया और उनकी बॉडी को 6 दिनों तक वहीं पर उस घर में सड़ने के लिए छोड़ दिया और 6 दिनों तक किसी को भी पता नहीं चला। नागपुर महाराष्ट्र के एक घर में ढाकोले फैमिली रहा करती थी। ढाकोले फैमिली में 4 मेंबर्स थे। द हेड ऑफ द फैमिली 55-year-old लीलाधर ठाकुले, वो करोड़ी पावर प्लांट में एज अ टेक्नीशियन काम करते थे एंड विद दैट वो एक सोशल वर्कर भी थे। एंड हिज वाइफ 50-year-old अरुणा ढाकोले, वो एक प्राइमरी टीचर थी संगीता हाई स्कूल नागपुर में। उनके 2 बच्चे भी थे। 21-year-old सेजल ढाकोले, वो फर्स्ट ईयर में BA MS की पढ़ाई कर रही थी। एंड हिज ब्रदर 25-year-old उत्कर्ष ढाकोले, वो 3rd ईयर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। 1 जनवरी 2025 न्यू ईयर के दिन सबके लिए खुशियों का दिन था एंड सब लोग एक दूसरे को ग्रीटिंग्स देने के लिए कॉल एंड टेक्स्ट कर रहे थे। वैसे ही ढाकोले फैमिली के भी रिलेटिव्स एंड नोन्स भी उन्हें न्यू ईयर के मैसेजेस कर रहे थे, लेकिन आगे से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था। यूजुअली ऐसा कभी नहीं होता था, इसीलिए उनके रिलेटिव्स उन्हें देखने के लिए उनके घर के बाहर पहुंच जाते हैं। घर के बाहर पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि घर तो लॉक्ड है। नेबर से पूछने पर पता चलता है कि वो पिछले 5-6 दिनों से ही दिखाई नहीं दे रहे थे। एंड उन्होंने ये भी कहा कि उनके घर से बहुत ही फाउल स्मेल आ रही है और वो फाउल स्मेल कुछ इस तरह से है कि कोई मांस सड़ रहा है। और जो रिलेटिव्स वहाँ पर आए थे उन्हें भी वहाँ पर बहुत ही फाउल स्मेल आ रही थी और उनका कॉल ना उठाना भी उन्हें थोड़ा सा सस्पिशियस लग रहा था। इसलिए उन्होंने बेहतर समझा पुलिस को कॉल करना। उन्होंने पुलिस को कॉल किया। पुलिस वहाँ पर आई और उन्होंने उस घर के लॉक को तोड़ा। दरवाज़ा खोलते ही पुलिस के मुंह पर एक स्मेल का झोंका आ गया और वो स्मेल लेते ही पुलिस को पता चल गया कि ये किसी बॉडी के सड़ने की स्मेल है। थोड़ा सा अंदर जाते ही पुलिस को ड्राइंग रूम में एक लाश मिलती है और वो लाश देखने से ही पता चल रहा था कि वो 5-6 दिन ही पुरानी थी, क्योंकि वो लाश डिकम्पोज होना शुरू हो गई थी। जैसे ही पुलिस थोड़ी सी और छानबीन करती है तो उन्हें बेडरूम में भी एक और लाश मिलती है जो एक औरत की लाश थी और वो भी डिकम्पोज होना शुरू हो गई थी। तभी पुलिस को नेबर्स बताते हैं कि उनके 2 बच्चे भी हैं और उन बच्चों की इस घर में कोई भी बॉडी या कुछ भी नहीं था। तो पुलिस ने वक्त ज़ाया ना करते हुए सीधा उनके बच्चों को कांटेक्ट किया और उन्हें सीधा पुलिस स्टेशन बुला लिया। पुलिस स्टेशन में आकर जब उनके बच्चों को ये सारी खबर पता चली तो सेजल तो बिल्कुल टूट ही गई थी। सेजल बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देती है और वो बिल्कुल अनकॉन्शियस सी होने लगती है। लेकिन उत्कर्ष के फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। ये देखकर पुलिस को थोड़ा सा सस्पिशियस तो लगा था और उत्कर्ष को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे ये सब पहले ही पता है। एंड थोड़ा सेजल के स्टेबल होने के बाद पुलिस सेजल से सवाल पूछने लगती है कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को आखिरी बार कहाँ देखा था। तो सेजल बताती है कि उसने 26 दिसंबर की सुबह को अपने पेरेंट्स को देखा था जब वो अपने कॉलेज के लिए घर से निकली थी। एंड उसके बाद से उसने अपने पेरेंट्स को नहीं देखा। और उसने पुलिस को ये भी बताया कि उसके पापा ने उसे एक टेक्स्ट भी किया था
और उसे उस दिन पिक करने के लिए उसका भाई उत्कर्ष कॉलेज के बाहर आया था, जो हमेशा उसे लेने के लिए वहाँ पर आया करता था। और वो सेजल को अपने घर ना ले जाकर अपने ही रिलेटिव के घर ले जा रहा था। तो सेजल के पूछने पर उत्कर्ष ने बताया कि उनके पेरेंट्स किसी मेडिटेशन कैंप में गए हैं, इसलिए उनका ना तो कॉल लगेगा और वो वहाँ 10 दिनों के लिए गए हैं, इसलिए हम अपने रिलेटिव्स के घर पे ही रहेंगे। अपने भाई की बात सुनकर सेजल इतना ज़्यादा नहीं सोचती और अगले दिन सेजल अपने पेरेंट्स को कॉल करती है, लेकिन पेरेंट्स आगे से कोई भी जवाब नहीं दे रहे थे। एंड देन उसी दिन उसे उसके पापा का टेक्स्ट आता है, जिसमें लिखा हुआ था कि वो किसी मेडिटेशन कैंप में गए हैं और वो वहाँ पर 10 दिन रुकेंगे और वहाँ पर फ़ोन चलाना अलाउड नहीं है, इसलिए उनका फ़ोन बंद आएगा, इसलिए तुम लोग इतनी चिंता मत करना। ये टेक्स्ट पढ़कर उसकी बहन कंफर्टेबल हो जाती है और वो आगे इतना सोचती नहीं है। एंड थोड़ी सी और पूछताछ करने पर पता चलता है कि आखिरी बार लीलाधर और अरुणा को जिंदा उत्कर्ष ने ही देखा था। पुलिस के कहने पर सेजल ने पुलिस को वो चैट्स भी दिखाई। इसमें साफ दिख रहा था कि 27 दिसंबर को उसके पापा ने उसे टेक्स्ट किया था, बट अकॉर्डिंग टू फोरेंसिक्स उनका मर्डर 26 दिसंबर को हो गया था। तो 27 दिसंबर को उनके फ़ोन से कौन टेक्स्ट कर रहा था? तभी पुलिस का पूरा शक उत्कर्ष पर जाने लगता है, बिकॉज उत्कर्ष का अपनी बहन को पिक करके सीधा रिलेटिव्स के घर पे ले जाना और उत्कर्ष का अपने पेरेंट्स के मर्डर पर कोई भी रिएक्ट ना करना, ये बातें पुलिस को खटक रही थी। देन पुलिस ने सबसे पहला काम किया सीसीटीवी की हेल्प से उत्कर्ष की मूवमेंट्स को ट्रैक करना। मूवमेंट्स ट्रैक करने पर पुलिस को पता चला कि 26 दिसंबर को उत्कर्ष ही आखिरी बार अपने घर से निकला था। एंड देन अगले दिन 27 दिसंबर को वो ही अपने घर आया था। इसलिए पुलिस को पूरा यकीन हो गया था कि हो ना हो उनका मर्डर उत्कर्ष ने ही किया है। इसलिए पुलिस ने उत्कर्ष को कस्टडी में ले लिया और उससे इंटेरोगेट करने पर उत्कर्ष ने अपना सारा क्राइम कन्फेस कर दिया कि वो पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था और वो इंजीनियरिंग में 3 बार फेल हो गया था। फिज़िक्स में बार बार फेल होने पर उनके पेरेंट्स उसे आईटीआई में जाने के लिए बोल रहे थे और वो बार बार इस बात के लिए उसे ताने भी मारा करते थे। एंड कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी मेंशन है कि लीलाधर ने 25 दिसंबर को उत्कर्ष को इसी बात के लिए थप्पड़ भी मारा था। एंड वो गुस्से में उसे ये भी बोल रहे थे कि इंजीनियरिंग तेरे बस की बात नहीं है, तू इसे छोड़कर या तो आईटीआई कर ले या फिर हमारी पुश्तैनी ज़मीन में खेती बाड़ी कर ले। और ये बात कहीं ना कहीं उत्कर्ष को ट्रिगर कर चुकी थी। एंड देन 26 दिसंबर को लीलाधर किसी के अंतिम संस्कार पर गए हुए थे और उसकी बहन कॉलेज गई थी और घर में उत्कर्ष और अरुणा थे। तभी उत्कर्ष और उसकी मॉम के बीच में कहासुनी होना शुरू हो जाती है। उनके बीच में बहस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उत्कर्ष गुस्से में आ जाता है और उत्कर्ष अपने हाथों से अपनी माँ का गला दबाने लगता है। गला दबाने की वजह से उसकी जान चली जाती है। वो अपनी माँ की बॉडी को घसीटकर बेडरूम में ले जाता है और उसे बेड पर लिटा देता है। देन वो बाहर आता है, ड्राइंग रूम में बैठता है और टीवी को ऑन कर देता है और उसे फुल वॉल्यूम में चलाकर लगभग 2 घंटों तक वहाँ पर बैठा रहता है, जब तक उसके पापा घर पे वापस नहीं आ जाते। देन 2 घंटों बाद लीलाधर अपने घर वापस आते हैं। घर पे वापस आते ही वो सबसे पहले बाथरूम में नहाने के लिए जा रहे होते हैं। तभी उत्कर्ष पीछे से चाकू लेकर उन पर हमला कर देता है और चाकू सीधा उनके पीठ में घुसा देता है। चाकू लगे होने के बावजूद भी उत्कर्ष के पिता, उत्कर्ष के पापा उसे शांत करने की कोशिश करते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा मत करो, लेकिन उत्कर्ष उनकी बात नहीं मान रहा होता। तभी लीलाधर अपनी वाइफ को पुकारते हैं कि अरुणा यहाँ आओ और इसे समझाओ और इसे रोको। तभी उत्कर्ष उन्हें ये बताता है कि उसने पहले ही अपनी माँ का कत्ल कर दिया है। ये बात सुनकर लीलाधर शॉक में आ जाते हैं। देन उत्कर्ष ने अपने पापा से पूछा कि वो अभी भी चाहते हैं कि वो इंजीनियरिंग छोड़ दे। इस बात का जवाब देते हुए उसके पापा बोलते हैं कि हाँ, कि मैं अभी भी यही चाहता हूँ कि तू पढ़ाई छोड़ दे, पढ़ाई तेरे बस की नहीं है।
ये बात सुनकर उत्कर्ष बहुत गुस्से में आ जाता है और वो चाकू बार बार मारकर अपने पिता की भी हत्या कर देता है। मर्डर करने के बाद वो अपने पापा का फ़ोन उठाता है और उसमें सुसाइड नोट लिखकर उसे वॉलपेपर पर सेट कर देता है। एंड देन वहाँ से वो निकलकर सीधा अपनी बहन को पिक करने चला जाता है। अपनी बहन को पिक करने के बाद वो उसे सीधा अपने रिलेटिव्स के घर, जो वहीं उसी शहर में था, वहाँ पर ले जाता है और वो अपनी बहन को बताता है उनके पेरेंट्स को मेडिटेशन कैंप में एक अच्छा ऑफ़र मिल रहा था, इसलिए वो बेंगलुरु के मेडिटेशन कैंप में चले गए हैं और वो वहाँ से 10 दिन के बाद लौटेंगे और वहाँ पर उनका फ़ोन नहीं चलेगा। बट सेजल के बार बार अपने पापा को कॉल करने की वजह से वो वापिस 27 दिसंबर को अपने घर पे जाता है और वहाँ जाकर वो अपने पापा के फ़ोन से सेजल को टेक्स्ट करता है। देन वो अपने पापा के फ़ोन में लोकेशन ऑफ करता है और उसे स्विच ऑफ करके वहीं पे छोड़कर चला जाता है। देन अगले 5 दिनों तक उनके पेरेंट्स की बॉडी वहाँ पर सड़ती रहती है, लेकिन वो ये बात किसी को भी नहीं बताता। ये केस बाकी केसों से थोड़ा ज़्यादा क्रीपी है बिकॉज इसमें जिसने ये क्राइम कमिट किया है उसकी मेंटालिटी क्या होगी कि वो अपने ही पेरेंट्स को ऐसे मार दे। ये सोच कर भी गूज़बम्स आ जाते हैं कि सोसाइटी किस तरफ जा रही है। आई नो कि पेरेंट्स को इतना भी प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि उनके बच्चे या तो डिप्रेस्ड हो जाएं या फिर वो सुसाइड कर लें, और पेरेंट्स को भी ये बात समझनी चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ फ्रेंड्स की तरह रहे ताकि कुछ भी बात होने पर वो सीधा अपने पेरेंट्स को खुलकर अपनी बातें बता सकें। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है एक बच्चे के लिए। पुलिस ने इसे दूसरे एंगल से भी देखा था कि क्या उत्कर्ष कोई ड्रग एडिक्ट था या वो एक साइको किलर की शुरुआत थी। बट इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ नहीं मिला कि वो कोई ड्रग एडिक्ट था या नहीं था। आसपास के लोगों से और उसके फ्रेंड्स से पता चला कि वो थोड़ा सा इरिटेटेड तो रहता था, लेकिन वो कभी किसी ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में नहीं था। इसी के साथ उत्कर्ष अभी पुलिस कस्टडी में है और उसका कोर्ट केस अभी भी चल रहा है। एंड अभी के लिए केस यहीं पर होल्ड पर है। आगे जो भी अपडेट्स आएगी इस केस के रिलेटेड मैं उसे पिन कमेंट्स में डाल दूंगा। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।